नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वीर्यनाश के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि वीर्यनाश के क्या क्या असर होते हैं। तो सबसे पहला असर है शारीरिक असर। तो आयु का नाश होता है। जो लोग भी हस्तमैथुन करते हैं, हिलाते हैं, मुट्ठ मारते हैं, उनके आयु का नाश होता है। जो लोग हिला करके पानी निकालते हैं, मुट्ठ मार के पानी निकाल रहे हैं, हस्तमैथुन करते हैं, उनके आयु का नाश हो जाता है। आयु का नाश का मतलब उम्र घट जाती है। अगर आपको 100 साल बचना है ना, 80 में ही आप मर जाओगे। तो पहला नुकसान क्या है? आयु का नाश। स्वास्थ्य का नाश, यानी अब आपका स्वास्थ्य का नाश हो जाएगा। बल का नाश, आपके शरीर में ताकत ही नहीं रहेगा, आप स्वस्थ नहीं रहोगे, हमेशा बीमार पड़ते रहोगे, उम्र घट जाएगा, आपके शरीर में बल नहीं रहेगा। तो इसलिए भैया मैं बार बार कहता हूँ कि वीर्यनाश मत करो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, दीर्घायु त्रय उपस्तंभा आहार स्वप्नो ब्रह्मचार्य च सती, चरक संहिता में। अर्थात दीर्घायु के 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। समस्त आयुर्वेद शास्त्र इस बात को लेकर अटल है कि मनुष्य की जो आयु है शरीर में संचित प्राण शक्ति से बढ़ती है, और उसकी प्राण शक्ति वीर्य की वृद्धि से बढ़ती है, और वीर्य की वृद्धि सात्विक आहार निद्रा से होती है। यानी कि आपकी जो उम्र बढ़ती है वो प्राण शक्ति से, और प्राण शक्ति किससे होता है? वीर्य से, जिसे आप पानी समझ के निकाल देते हो शरीर से हिला करके, वही आपकी ज़िंदगी को, उम्र को चलाता है। आपकी उम्र तभी बढ़ेगी जब आप ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, नहीं तो आपकी उम्र घट जाएगी। देखो, राजसिक तामसिक आहार निद्रा पाने वाले व्यक्ति का वीर्यपात जाने अनजाने में होता ही रहता है, फिर वो कितना भी रोकने का प्रयास कर ले। राजसिक वृत्तियाँ: अधिक मात्रा में आहार लेना, अत्यधिक गर्म, तीखा, नमकीन, उत्तेजक, तला हुआ आहार लेना, और देर रात तक जगना आदि है। राजसिक वृत्तियाँ क्या क्या है? ज़्यादा से पेट भर भर के खाना, गरम खाना खाना, तीखा, नमकीन, तला हुआ, और देर रात तक आजकल लोग जैसे जगते हैं, तो वो सारी चीज़ें राजसिक वृत्तियाँ हैं जो नहीं, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तामसिक वृत्तियां हैं बासी ठंडा भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, धूमपान, मदिरा आदि का सेवन करना, और ज़रूरत से ज़्यादा सोते रहना आदि। ये तामसिक वृत्तियां हैं। जब तक आप इन राजसिक एवं तामसिक वृत्तियों में प्रवृत्त रहेंगे तब तक वीर्य का नाश होगा ही। और यदि आप अभी भी नहीं समझे कि हस्तमैथुन आदि कुछ चेष्टाओं से शरीर से वीर्य निकल जाने पर शरीर की क्या हालत होती है, तो आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। जब आपका वीर्य शरीर से निकल जाता है तो क्या होता है, मैं बताता हूँ। आपने गन्ने के डंडे को देखा है, वह कितना मजबूत और ताकतवर होता है, इतना कि उसके प्रहार से किसी की हड्डियाँ भी तोड़ी जा सकती है। अगर गन्ने का डंडा आप देखो, गन्ने के डंडे को देखा है कभी? इतनी मजबूत होती है कि एक बार किसी को मार देना तो उसकी हड्डी टूट जाए। अब उसी गन्ने के डंडे का मंथन कर दो, अर्थात उसको निचोड़ कर उसमें से सारा रस निकाल दो। अब उसी गन्ने के डंडे का मंथन कर करके उसको पूरा अगर मशीन में डाल दोगे तो उसका जब सारा रस निकल जाएगा तो क्या होगा? गन्ने के गन्ने का सारा रस निकल जाता है तो फिर कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। तो अब जो गन्ने के कुलचे बचे उससे किसी पे प्रहार करने का प्रयास करो, हड्डियाँ क्या, एक मटका भी नहीं टूटेगा उससे। क्यों? क्योंकि उसका सारा रस निकल गया। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप हस्तमैथुन करते हो, मुट्ठ मारते हो, तो आपके शरीर का जितना ताकत है ना वो निकल जाता है। फिर गन्ने के डंडे जैसा हाल हो जाता है कि जब गन्ने के डंडे को मशीन में डाल के उसका सारा रस निकाल दो तो क्या होता है? फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरीके से आप अपना मुट्ठ मार के सेक्स करके शरीर का वीर्य निकाल दोगे, हस्तमैथुन करके सेक्स करके, तो आपका शरीर का सारा ताकत निकल जाएगा। यही हाल होता है हमारे शरीर का जब हम हस्तमैथुन आदि से उसका मंथन करके उसके समस्त कोषों में से वीर्य को निचोड़कर निकाल देते हैं। जिस प्रकार गन्ने में रस है उसी प्रकार शरीर में वीर्य होता है। वो निकल जाने पे पुरुष एक चलता फिरता
मृतदेह बनकर रह जाता है। उसके बाद जब आपका वीर्य निकल जाएगा, उसके बाद आप इस शरीर में ताकत ही नहीं रहेगा। हमारे शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वीर्य विद्यमान नहीं है। जब वीर्य निकलता है तो हर जगह से ऊर्जा और शक्ति निकल जाती है, आपके शरीर का जो ताकत है वो निकल जाता है। ऐसा मत समझिए कि वीर्यनाश से सिर्फ आँख की रोशनी जाएगी या शरीर के किसी एक दो अंग पर असर पड़ेगा। यहाँ पे बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वीर्यनाश कर रहे हो, अपने शरीर के ताकत को निकाल रहे हो ना, तो उससे क्या होगा, आँख की रोशनी चली जाएगी। इसलिए भैया अंधे हो जाओगे, ऐसा काम मत करो। क्योंकि वीर्य शरीर के एक एक कोश में होता है, तभी इसका एक एक शुक्राणु स्पर्म पूरा का पूरा मनुष्य बनाता है, ना कि मात्र कुछ अंग। इसीलिए चाहे कितना बड़ा मर्द क्यों ना हो, वीर्य स्खलित होने के पश्चात वह निर्बल हो ही जाता है। चाहे कितना भी बड़ा मर्द हो, जब एक बार उसका वीर्य निकल जाता है सेक्स के द्वारा या हस्तमैथुन के द्वारा, तो निर्बल हो जाता है। उसके पश्चात योग छोड़ो, वो तो भोग भी नहीं कर सकता। देखो, क्योंकि भोग के लिए भी शरीर में शक्ति और अंगों में बल चाहिए होता है। समझ रहे हो? अगर आप भोग भी करना चाहते हो तो आपके शरीर में शक्ति चाहिए और अंगों में बल चाहिए होता है। और जब कोई हस्तमैथुन की आदत लगा देता है तो उसके जननांग की संवेदनशीलता पे भारी असर पड़ता है। यानी अगर आप हस्तमैथुन करते हो तो बहुत नुकसान होता है आपके अंग का। फिर जब विवाह के पश्चात सच में पुत्र प्राप्ति के लिए सहवास करना होता है तो स्त्री का जननांग भी उसे उत्तेजित नहीं कर पाता है। और उसके बाद जब आपकी शादी होगी तो आप अपने पत्नी के साथ सेक्स करने जाओगे तो उसको संतुष्ट नहीं कर पाओगे, आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। क्योंकि लंबे समय तक हाथ से मसले जाने से या तो वह असंवेदनशील हो जाता है या तो अति संवेदनशील हो जाता है। क्योंकि आप अपने हाथ से, यहाँ पे क्या कह रहा है, हाथ से मसले जाने से, आप अपने हाथों से उसको पकड़ के ऊपर नीचे करते हो तो इससे क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। फिर आप अपने पत्नी, शादी के बाद अपने पत्नी के पास जाओगे तो उसको संतुष्ट नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं होंगे, क्योंकि वह असंवेदनशील या अति संवेदनशील हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप फिर वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्तंभन दोष से पीड़ित होने लगता है, जिससे फिर चाहने पर भी वो भोग नहीं कर सकता, फिर आपका खड़ा होना बंद हो जाएगा। इसलिए भैया ये काम मत करो। और यदि आपको मॉडर्न विज्ञान से इसके प्रमाण चाहिए तो वो भी दे देते हैं। हस्तमैथुन करने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर 48 से 59% तक कम हो जाता है। वीर्य स्खलन से शरीर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए आवश्यक जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन सी और अन्य विटामिनों की कमी हो जाती है। आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी। हस्तमैथुन से शरीर में देखो, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो आपको हमेशा थका हुआ और आलसी महसूस कराता है। जो लोग भी मुट्ठ मारते हैं वो हमेशा थके रहेंगे, आलसी रहेंगे। आपकी प्रजनन शक्ति को घटाता है और आलस से बढ़ाकर पेट के आसपास की चर्बी बढ़ाता है। आप में से बहुत सारे लोगों की जो पेट की चर्बी निकल रही है ना, वो हस्तमैथुन करने से होता है भैया। मुट्ठ मारने से पेट की चर्बी निकल जाती है, इसलिए मत करना भाई। उच्च प्रोलैक्टिन स्तर स्तंभन दोष और बांझपन बढ़ाता है। बांझपन, समझ रहे हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी बढ़ाता है। हस्तमैथुन एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ाकर क्या करता है, हस्तमैथुन एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ाकर टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और शरीर में मोटापा बढ़ाता है और आपको अधिक फेमिनिन, असंयमी और भावनात्मक बनाता है। आप नमर्द बन जाते हो भाई, समझ रहे हो। हस्तमैथुन हड्डियों और मांसपेशियों का घनत्व कम करता है। हड्डियों में जो ताकत है वो कम कर देगा। और देखो, मानसिक स्तर, दिमाग पे क्या क्या असर करता है ये हस्तमैथुन।
इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आपके जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास, एकाग्रता, मोटिवेशन और जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा आदि ना होना, यह सब सामान्य बात नहीं है। यह सब आपके दशकों के वीरनाश का परिणाम है। समझ रहे हो? सबसे पहला देखो, एक्साइटमेंट, एनर्जी का विनाश, उत्साह। पोर्न और हस्तमैथुन की आदत आपकी विचार सरणी ऐसी बना देती है कि फिर आपका स्वभाव जीवन के हर क्षेत्र में बिना मेहनत किए सब कुछ पाने का हो जाता है। आप जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ दिन में सपने देखने वाले, कल्पनाएं करने वाले और हवाबाजी करने वाले इंसान बन जाते हो, और आप में कोई काम करने का प्राकृतिक उत्साह नहीं रहता है। यह भी आपके दशकों के विनाश का ही परिणाम है। यानी कोई काम में आपका मन ही नहीं लगेगा, एकदम थके थके रहोगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। ये सब हस्तमैथुन का परिणाम है। ये जो तुम्हारी मुट्ठबाजी है, सेक्स और मुट्ठ मारने से दिमाग पे भी असर आता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और साहस का विनाश। एक समय था जब पुरुष अपने हाथों से शेर और हाथी तक से लड़ लेते थे और 16 वर्ष की आयु में युद्ध में हजारों लोगों को परास्त करते थे। और आज समय है जब 30-35 वर्ष के अधेड़ युवा को किसी लड़की का रिप्लाई न आने पे पैनिक अटैक आने लगते हैं। और यह भी आपके दशकों के वीरनाश का ही परिणाम है। अगर आप साल 2 साल 3 साल से मुट्ठ मार रहे हो, हस्तमैथुन कर रहे हो, ये सेक्स कर रहे हो, तो उससे आपके कॉन्फिडेंस और आप में साहस नहीं रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, मेमोरी का विनाश, स्मरण शक्ति का विनाश। सदियों से भारत में समस्त वैदिक ज्ञान को सिर्फ मनुष्यों के मस्तिष्कों में संग्रह किया जाता था। हजारों लाखों श्लोकों को विद्यार्थी ऐसे कंठस्थ करके आगे की पीढ़ी को भी कंठस्थ करवाया करते थे। आज आप गीता के कुछ श्लोक भी ढंग से याद नहीं रख सकते। यह भी आपके दशकों के विनाश का ही परिणाम है। आप कुछ भी पढ़ाई करोगे याद नहीं होगा, क्योंकि आप अपना शक्ति, आपका विनाश कर रहे हो। जो लोग भी मुट्ठ मारते हैं ना भाई, हस्तमैथुन करते हैं या सेक्स करते हैं, तो कुछ भी पढ़ेंगे उनको याद नहीं होगा। मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी, याद ही नहीं होगा, पढ़ के देख लो। और जो लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो एक बार पढ़ते हैं और ज़िंदगी भर याद रहता है। बुद्धि का विनाश। 2014 में अमेरिका की जामा सेक्रेटरी में एक रिसर्च थी जिसमें यह सिद्ध किया गया कि पोर्न एवं हस्तमैथुन करने वालों का मस्तिष्क समय के साथ छोटा होने लगता है, जिससे व्यक्ति में कुछ ही वर्षों में छोटी छोटी बातों में अनिश्चितता, निर्णय शक्ति में निर्बलता और सामाजिक मूर्खता का प्रमाण बढ़ने लगता है। आपका दिमाग छोटा होने लगता है भाई, बुद्धि ही नहीं रहती है। धीरे धीरे करके आपके दिमाग में सोचने की क्षमता चली जाएगी, क्या सही है क्या गलत है कुछ सोच नहीं पाओगे, जल्दी गुस्सा आ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब हस्तमैथुन का परिणाम है। एकाग्रता, बहुत सारे लड़के आजकल कहते हैं कि हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम पढ़ने बैठते हैं मन नहीं लगता। उसका कारण क्या है? हस्तमैथुन। हस्तमैथुन करके तुमने अपनी शक्ति बर्बाद कर दी, अपने शरीर की ताकत निकाल दी। अब तुम्हें पढ़ने में क्यों मन लगेगा? एकाग्रता यानी फोकस का विनाश। आज के समय में हम युवाओं के पास इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के कारण उस स्तर की सुविधाएं और ज्ञान के स्रोत हैं जो संपूर्ण इतिहास में कभी किसी के पास नहीं थे। अपने हाथ की उंगलियों के नीचे समस्त जगत का ज्ञान एक गूगल सर्च पे मिल जाता है। जितना ज्ञान कुछ वर्षों पहले लोग दशकों के परिश्रम और गहन अध्ययन के पश्चात भी प्राप्त नहीं कर पाते थे, उतना ज्ञान आज आप कुछ ही मिनटों में गूगल सर्च करके पा सकते हो, वह भी निःशुल्क रूप से। परंतु फिर भी 98% लोग इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो एकाग्रता चाहिए होती है वही आप में नहीं रही है, जिससे हाथ में सोने का कटोरा लेकर भी आप उसमें भीख ही मांग रहे हैं। यह भी आपके दशकों के विनाश का ही परिणाम है कि आपका मन एकाग्र हो ही नहीं रहा है, पढ़ने में लगेगा नहीं, किसी काम में नहीं लगेगा। पढ़ने बैठोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर का ताकत निकाल दिया है। प्रेरणा, मोटिवेशन का विनाश। अपना स्वयं का जिम है फिर भी व्यायाम करने का मन नहीं होता।
पुस्तकों से भरे एसी वाले कक्ष है, फिर भी पढ़ाई करने का मन नहीं होता। क्यों नहीं होता है मन? क्योंकि मुट्ठबाजी करने वाले को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पिताजी का बना बनाया व्यवसाय है, फिर भी काम करने का मन नहीं होता। उच्च स्तर के कंप्यूटर, टैबलेट, फास्ट वाईफाई, इंटरनेट की दुनिया में कमाई के अनगिनत अवसर भी हैं, परंतु मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। कोई भी काम करोगे मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने शरीर की सारी ताकत निकाल दी, जिसका दिमाग पे असर होता है। आप दिमाग से सही सोच ही नहीं पाओगे। इतिहास के सबसे सुविधामय समय में होने के पश्चात भी आप में मोटिवेशन नहीं है, जीवन में पौरुष दिखाने और सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अंदरूनी इच्छा नहीं है, यह भी आपके दशकों के वीरनाश का ही परिणाम है। संकल्प शक्ति का विनाश। कल से सुबह प्रतिदिन उठकर नहा धोकर 10 मिनट व्यायाम करूँगा। कल से रोज़ कम से कम 4 माला का हरिनाम जप करूँगा। कल से फिर से कभी भी प्याज लहसुन का खाना नहीं खाऊंगा। प्रतिदिन ऐसे अलग अलग संकल्प लेते हो, परंतु फिर कल आने पे फिर से वैसे के वैसे ही बन के रह जाते हो जैसे पहले थे। कभी अपने छोटे से छोटे संकल्प पर भी दृढ़ रूप से डटे नहीं रह सकते। यह भी आपके दशकों के विनाश का ही परिणाम है। डिप्रेशन का निमंत्रण। पूरे विश्व में बढ़ते हुए युवाओं के डिप्रेशन और आत्महत्या के किस्से भी इसी बात की संपूर्ण पुष्टि करते हैं, जिसको देख के आज विज्ञान समझ रहा है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होने से डिप्रेशन और आत्मघाती विचार बढ़ते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। शरीर में टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी व्यक्ति में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाती है। हस्तमैथुन से शरीर में जिंक, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और इनकी कमी व्यक्ति में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ाती है। हस्तमैथुन मुट्ठ मारने से किसकी कमी हो जाती है? शरीर में जिंक और मैग्नीशियम की, जिससे डिप्रेशन बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाता है। उच्च टेस्टोस्टेरोन स्तर आपके आत्मविश्वास और ध्यान शक्ति बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। सिर्फ 7 दिनों के वीर्यरक्षण से शरीर में टेस्टोस्टेरोन 147% तक बढ़ता है, जो कि कॉन्फिडेंस की अत्यंत ही अधिक वृद्धि करता है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन को पुरुषों का सक्सेस हार्मोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि व्यक्ति में उत्साह, मोटिवेशन की वृद्धि करता है और डिप्रेशन घटाकर मानसिक स्वास्थ्य में त्वरित सुधार लाता है। तो ये सारी है चीज़ें हैं